सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाली महागौरी के रूप में जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व। और इस अवसर पर आज गोरखपुर को कई सौगातें प्राप्त हो रही हैं। 1640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रामगढ़ ताल, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको रामगढ़ ताल की पुरानी बातें याद न हो। 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज बदले हुए प्रवेश में गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल अपनी सुंदरता के लिए देश और दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर ही रहा है। गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए मनोरंजन का भी और परिवार के साथ भ्रमण करने का एक माध्यम बना है। रामगढ़ ताल के अंदर होने वाली इस भीड़ को देखते हुए एक चैलेंज था कि मोदीपुर के जाम से कैसे मुक्ति मिले। अक्सर होता है कि कहीं जाम लगता है तो मांग होती है कि साहब वहां पे एक एलिवेटेड फ्लाईओवर दे दो या फिर कोई रोड दे दो। कितना ऊपर बढ़ाएंगे आप, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। और इसीलिए पैरलेगंज से मोदीपुर के आरके बीके तक एक अतिरिक्त मार्ग देने के साथ साथ फुटपाथ दे करके वहां पर लोगों की व्यवस्था, वहां मोदीपुर वासियों के लिए भी और यातायात की समस्या का समाधान महानगर वासियों को, गोरखपुर आने वाली किसी भी नागरिक को न करना पड़े, आज ये विकल्प देकर के एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ मोदीपुर वासियों के जीवन को सहज और सुलभ बनाना, गोरखपुर आने वाले नागरिकों की भी ट्रैफिक की समस्या के समाधान करने के लिए आज इस मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं गोरखपुर में स्पोर्ट्स की सुविधा को आगे बढ़ाया जा सके। बाबा राघव दास के नाम पर भाटी बिहार में एक बेहतरीन केंद्र आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स की सुविधाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की मदद से वहां प्रारंभ हो चुकी है। एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राप्ती नगर में बन रहा है। उत्सव भवन शादी ब्याह के कार्यक्रम वासियों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र में भी तमाम हॉस्पिटल आ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल आ रहे हैं, जैसे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुविधा दी जा सके। और याद करना, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त होंगी, हमेशा के लिए समाप्त होंगी। 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस हम सबके सामने एक चुनौती थी। यहां के बचपन को समय काल कल्पित करती थी। जब डबल इंजन की सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के निवेश, जिसके माध्यम से अब तक 60,000 नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी दी जा चुकी है। गीता में, उसके आसपास के क्षेत्रों में अब नए नए होटल आ रहे हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं। देश और दुनिया का उद्यमी लोग पहले गोरखपुर के नाम से करता था, आज गोरखपुर में निवेश करके यहीं के युवाओं को यहीं पर नौकरी मिल सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, यही फर्क है पिछली सरकारों में और डबल इंजन की सरकार में। यही फर्क है। पिछली सरकारें परिवार के लिए लड़ रही थी, परिवार के लिए कार्य कर रही थी, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाई हुई थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील